बात करेंगे गोपाल और सोनिया और एमन पे। आखिर ये ड्रामा चल क्या रहा है? आखिर ये गाली गलौज बदतमीजी क्यों हो रही है? अगर तुम लोगों ने YouTube पे काम करना है तो ये बगारती बंद करके, ये झूठा और फेक कंटेंट खत्म करके असल अपनी काम की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? तुम लोगों के किचन इसी पे से चलते हैं। तुम्हारी जो YouTube फैमिली देखना चाहती है उस पे काम क्यों नहीं करते? फिर एक दफा गोपाल ने सोनिया की इज्जत पे किया हमला। गोपाल ने सोनिया पे उठाया हाथ। क्या सोनिया अब वाकई अपना घर छोड़ के अपने बच्चों को लेके एमन के पास आ जाएगी? एमन इनकी कंट्रोवर्सी का हिस्सा क्यों बनी? आखिर ये मामला किस तरफ जा रहा है? आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, गोपाल ने मांग ली अपनी यूट्यूब फैमिली से माफी। आखिर ये माफी मांगने की वजह क्या थी? गोपाल को क्या पागल के दौरे पड़ गए? गोपाल को क्या मतलब YouTube पे काम करने का बुखार हो गया? या ये कह ले कि डॉलर कमाने के लिए नित नए अटेम्प्ट करने पे गोपाल मजबूर हो गया? आखिर गोपाल क्यों ये पागलपन पे उतरा? गोपाल क्यों अपनी पिछली जो जिंदगी उसकी गुजर गई है उसकी बातों को वो दोहरा रहा है और उसको ये समझ बिल्कुल नहीं लग रही कि वो अपना YouTube पे कैरियर खत्म कर रहा है? उसकी फैन फॉलोइंग में कमी आ गई है। उसको चाहने वाले इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर रहे। मैंने काफी सारे कमेंट पढ़े, मेरे पास काफी सारे स्क्रीनशॉट भी आए और आप बार बार आके मुझे कह रहे हैं कि सिस्टर गोपाल सोनिया पे रिव्यू करें, गोपाल सोनिया पे रिएक्शन दे, गोपाल अपना आपा खो बैठा है, गोपाल बदतमीजी कर रहा है। तो बहन भाइयों, मैं उसके गाली गलौज पे क्या रिएक्शन दूं? आज गोपाल की माफी वाली जो वीडियो आई है उसमें गोपाल ने, मेरा ख्याल है, आप लोगों को सब क्लियर कर दिया है। गोपाल और सोनिया को आप लोग गोपाल और सोनिया की सादगी की वजह से देखना शुरू हुए थे। गोपाल और सोनिया के बाद गोपाल का पूरा टब्बर यूट्यूब पे आ गया। यूट्यूब की हद तक तो ठीक था, फिर गोपाल की बहनें, गोपाल की भाभियां टिकटॉक पे गोपाल की देखा देखी अपनी नुमाइश करना शुरू हो गई, डबल टैप करना शुरू हो गई। और मैं कहती हूँ जब जिस भी हम टिकटॉकर को या यूट्यूबर को देखें वहां मैच खेले जाते हैं, गिफ्ट आते हैं, गिफ्टों की सूरत में वो उनको डॉलर मिलते हैं, यानी वो अपने वहां से 1 वीक 2 वीक 3 वीक और कई 2-2 महीने की वहां से सैलरी उठाते हैं। मैं यहाँ गोपाल की बहन शाजिया की बात कर रही हूँ। मारिया तो आती है, वो मैच लगाती है, शाजिया सिर्फ बंदे भुगताती है, बंदों के साथ फोन पे बातें करती है और मेरा ख्याल है जो थोड़े बहुत गिफ्ट होते हैं उनसे ज्यादा जो वो बंदों को टाइम देती है, बंदों के साथ टाइम स्पेंड करती है, उसके पैसे उसको व्हाट्सएप पे उसके अकाउंट में जाते हैं। जाहिर बात है दिमाग का दही तो कोई नहीं करता, गैर बंदों से सारी सारी रात बैठ के टिकटॉक पे गप्पे कोई नहीं लगाता। ये कैसी प्रधानमंत्री बनी हुई है, ये कैसी प्रधान बनी हुई है कि अपनी बेटी का नाम यूज करके टिकटॉक पे पैसा कमा रही है। यहाँ भाई को पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। मैं गोपाल की बात कर रही हूँ और पूरी फैमिली खामोश है। क्या उस फैमिली की इज्जत नहीं? क्या उन्होंने अपनी इज्जतों को चौंकों में लगा दिया है? क्या उनको नहीं पता चलता कि उनकी मुखालिफ पार्टी थोड़े थोड़े दिन के बाद तड़का लगाती है? कभी केस का लोगों के कमेंटों पे बात रख के की जाती है, जी फलां ने पूछा फलां ने पूछा। मेरा ख्याल है कि इस केस का दूध पानी का पानी भी हो गया, वॉइस भी लीक हो गई है, प्रूफ सबूत भी मेरे चैनल पे सारे आ गए, जहां से गोपाल सोनिया शहजाद सुनैरा ने वो सारे प्रूफ सेव कर लिए हैं। फिर ये बार बार तड़का लगाने की जरूरत क्यों? फिर ये साफ नजर आता है कि अगले बंदा जो काम कर रहा है उसको तंग किया जा रहा है और उनके नाम के व्यूज लिए जा रहे हैं और इस्तेमाल किया जाता है जी कमेंटों में। फलां ने आके मुझसे ये पूछ लिया, फलां ने आके मुझसे ये पूछ लिया, डमकान ने आके ये मुझे पूछ लिया। जब कोई थर्ड पार्टी किसी की वीडियोस नहीं देखती फिर उनके पूछने वाले कमेंट जो आते हैं उस पर रिप्लाई क्यों किया जाता है, उस पर वीडियो क्यों बनी जाती है? कहते हैं ना, जब एक दफा थूक दो तो फिर
गिफ्ट आते हैं, गिफ्टों की सूरत में वो उनको डॉलर मिलते हैं, यानी वो अपने वहां से 1 वीक 2 वीक 3 वीक और कई 2 2 महीने की वहां से सैलरी उठाते हैं। मैं यहाँ गोपाल की बहन शाजिया की बात कर रही हूँ। मारिया तो आती है, वो मैच लगाती है, शाजिया सिर्फ बंदे भुगताती है, बंदों के साथ फोन पे बातें करती है, और मेरा ख्याल है जो थोड़े बहुत गिफ्ट होते हैं उनसे ज्यादा जो वो बंदों को टाइम देती है, बंदों के साथ टाइम स्पेंड करती है, उसके पैसे उसको व्हाट्सएप पे उसके अकाउंट में जाते हैं। जाहिर बात है दिमाग का दही तो कोई नहीं करता, गैर बंदों से सारी सारी रात बैठ के टिकटॉक पे गप्पे कोई नहीं लगाता। ये कैसी प्रधानमंत्री बनी हुई है, ये कैसी प्रधान बनी हुई है कि अपनी बेटी का नाम यूज करके टिकटॉक पे पैसा कमा रही है। यहाँ भाई को पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं। मैं गोपाल की बात कर रही हूँ और पूरी फैमिली खामोश है। क्या उस फैमिली की इज्जत नहीं? क्या उन्होंने अपनी इज्जतों को चौंकों में लगा दिया है? क्या उनको नहीं पता चलता कि उनकी मुखालिफ पार्टी थोड़े थोड़े दिन के बाद तड़का लगाती है, कभी केस का लोगों के कमेंटों पे बात रख के की जाती है, जी फलां ने पूछा फलां ने पूछा। मेरा ख्याल है कि इस केस का दूध पानी का पानी भी हो गया, वॉइस भी लीक हो गई है, प्रूफ सबूत भी मेरे चैनल पे सारे आ गए, जहां से गोपाल सोनिया शहजाद सुनहरा ने वो सारे प्रूफ सेव कर लिए हैं। फिर ये बार बार तड़का लगाने की जरूरत क्यों? फिर ये साफ नजर आता है कि अगले बंदा जो काम कर रहा है उसको तंग किया जा रहा है और उनके नाम के व्यूज लिए जा रहे हैं और इस्तेमाल किया जाता है जी कमेंटों में। फलां ने आके मुझसे ये पूछ लिया, फलां ने आके मुझसे ये पूछ लिया, डमकान ने आके ये मुझे पूछ लिया। जब कोई थर्ड पार्टी किसी की वीडियोस नहीं देखती, फिर उनके पूछने वाले कमेंट जो आते हैं उस पर रिप्लाई क्यों किया जाता है, उस पर वीडियो क्यों बनी जाती है? कहते हैं ना, जब एक दफा थूक दो तो फिर के चाटती है। कहते हैं जब थूक दिया तो फिर उसको चाटना क्या? मेरा ख्याल है जब आप लोग वीडियो ही नहीं देखते एक दूसरे की, फिर उन पे रिप्लाई करना या उन पे वीडियो बनाने का कोई तुक नहीं है। पहले आप लोग छेड़ते हो, फिर जब वो छिड़ जाते हैं फिर आप लोग गाली गलोच मदाने जंग बना देते हो। पहले ही हमारे मुल्क के हालात बहुत खराब हुए हैं, मुल्क के लिए दुआएं करने की बजाय आप लोग एक दूसरे पे कुत्ते की तरह भौंक रहे हो, गलीज लैंग्वेज यूज की जा रही है, गंदी गाली गलोच की जा रही है। फायदा इससे कुछ नहीं होना। अपनी माओ बहनों बेटियों को आप लोगों ने यूट्यूब के नाम पे चौंक पे एक खड़ा कर दिया और सही उनसे डिजिटल तोहफों का काम लिया जा रहा है। अगर या मैं सोनिया गोपाल की बात करती हूँ तो गोपाल ने भी बगारती बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। गोपाल साहब कर तो रहे ड्रामा है, गोपाल साहब कमेंट का जवाब दे रहे हैं, अगर वीडियो का जवाब दे रहे हैं उस हद तक तो बात हजम हो जाती है कि गोपाल किसी को जवाब दे रहा है, किसी को नीचा दिखा रहा है। पर गोपाल जो बगारती सोनिया के साथ कर रहा है वो पब्लिक को बिल्कुल नहीं पसंद आ रही। कभी सोनिया के बाल पकड़ने, कभी सोनिया को बाजू से पकड़ के बाहर घर से निकालना। ये ड्रामा, ये बगारती बंद करो। तुम लोग तो ड्रामा कर रहे हो, ये ना हो कि फिर ये तुम्हारी हरकत तुम्हारे गले का फंदा बन जाए, फिर तुम रोते गिड़गिड़ाते हुए माफिया मांगते रहो। तुम्हें पता है तुम्हारे दुश्मन इसी आड़ में बैठे हुए हैं कि तुम सोनिया के ऊपर हाथ उठाओ, तुम सोनिया के साथ गाली गलोच करो तो तुम्हारी वो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए। हालांकि हर घर में मियां बीवी के झगड़े होते हैं। तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। तुम्हारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम अपने बच्चों के सामने ऐसी गलाजत भरी जुबान बोलते हो। और सोनिया मिठी जो है, कल्लो रानी, लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि सोनिया के होंठ पे चोट लगी, गोपाल ने सोनिया को मारा। तो बहन भाइयों ऐसा कुछ नहीं है। सोनिया का स्किन सारी खराब है, सोनिया को खून की कमी है और सोनिया इसीलिए डॉक्टर में अपने शोहर का साथ दे रही है। उसको चोट वोट नहीं लगी, उसकी स्किन सारी जो डेड स्किन थी उसकी वो स्किन उतर रही है और वो भी उसकी इच्छाई है। जब वो मेकअप करके फिल्टर लगा के वीडियो बनाती है तो बिल्कुल ठीक लगता है। वो अंजलि ने वीडियो बनाई थी, अंजलि ने फिल्टर यूज नहीं किया, इसलिए सोनिया की जो स्किन थी वो साफ नजर आ गई। क्योंकि एक इंसान ने एक दफा यूट्यूब पे ये गलती करके, यानी गोपाल ने अपनी बीवी पे हाथ उठा के काफी भुगता और काफी लोगों की रोजी रोटी का वो कंटेंट बना के यूट्यूब पे छोड़ दिया। खुद तो गोपाल ने वो वीडियो डिलीट कर दी, पर लोग आज तक उस वीडियो को यूज करके ब्लैकमेल करते हैं। किस घर में लड़ाई नहीं होती? जब सोनिया ने इतना कमाल किया, गोपाल को चौराहे पे खड़ा कर दिया,
तो फिर बस उसकी तरफ से भी ऐसा ही रिप्लाई जाना था, जो बात खत्म होगी, गड़े मुर्दों को उखाड़ने की जरूरत नहीं। पर यहाँ मैं गोपाल को ये कहूंगी कि अपनी बीवी को रिस्पेक्ट दो, अपनी बीवी को इज्जत दो। डॉलर कमाने की और कंटेंट बनाने में इस हद तक ना गिर जाओ कि तुम बच्चों के सामने अपनी बीवी के कभी बाल पकड़ो, अपनी कभी बीवी की गर्दन पकड़ो और बदतमीजी करो। जो तुमने माफी मांगी, जो तुमने माफी वाली वीडियो में बातें की, बहुत अच्छी बात की। समझने वाले समझ जाएंगे कि क्या कहना चाह रहे हो। तुमने बिल्कुल सच कहा कि उतना दुख अगर तुम्हारे 100 भाई मरते, इतना दुख तुम्हारी मुखालफत पार्टी ने दिया है। पर बात वही है ना, लोग यहाँ चटखारा और गंदगी को प्रमोट करते हैं, किसी की सही बात को और सच को नहीं सुनते और उस पर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि सोशल मीडिया नाम ही सोशल है। जब शो ऑफ है, झूठा यहाँ मिर्च मसाला जितना लगेगा वीडियो चलेगी, वैसे वीडियो को नहीं देखा जाएगा। तो गोपाल के साथ, सोनिया के साथ भी 5 बच्चों का साथ है। जाहिर बात है, जीने के लिए रोटी टुक्कर तो चाहिए। जब उनका दरोमदार ही ये यूट्यूब है, फिर यूट्यूब पे लोग उनको गंदा करके उनकी पब्लिक को खराब करते हैं, तो रिस्पॉन्स ऐसा ही बोलेगा। यहाँ बात मैं एमन की भी करूंगी। मैं एमन सिस्टर को मशवरा दूंगी कि आप अपना काम जैसे कर रही हैं, आप शादी खेल रही हैं, वो शादी ही खेलें, आपके लिए वही बेहतर है। अपनी बेटी को चंद व्यूजों के लिए और ऐसे कंटेंट के लिए फिर उसकी इज्जत को दाव पे ना लगाओ। कोई गंदी जुबान ना बोलो, कोई गाली गलोच ना करो, क्योंकि लोग तो यही चाहते हैं आप जवाब दो, क्योंकि आप लोगों की फेस वैल्यू है। ज्यादा सब्सक्राइबर है या कम है ये अकाउंट नहीं करते, क्योंकि जिनके ज्यादा सब्सक्राइबर हैं वो भी फ्रीज हैं। पब्लिक आती जाती रहती है, आपके व्यूज अच्छे आ रहे हैं, गंद में पत्थर मारेंगे तो अपने ऊपर ही गंद गिरेगा। आप लोगों का केस मजबूत है, अदालत में केस लग चुका है। कोई ऐसा काम ना करें कि जो आपको यूट्यूब पे आपका कैरियर खत्म करे। आपकी यूट्यूब फैमिली आपके सादा व्लॉग, आपकी डेली रूटीन देखना चाहती है, लिहाजा ये बेशर्मी, ये बगारती अपनी यूट्यूब से खत्म करें, इस कंटेंट को खत्म करें और सुलझे हुए जैसे अपना आप लोग बनाते हो व्लॉग, वैसे ही व्लॉग बनाएं और जिनकी फेस वैल्यू होती है उन पे ही वीडियो बनती है। अगर गोपाल तुम्हारा और सोनिया का इशारा रिएक्शन वालों की तरफ है तो ये सरासर गलत है। जहां तुम लोग गलत करोगे, जहां तुम लोग गलत बोलोगे, रिएक्शन तुम लोगों पे बनेंगे। गोपाल अपना आपा खो बैठा है, गोपाल की फैमिली चुप अपना काम कर रही है, अपने हाल में मस्त है। क्या उनकी इज्जतें नहीं है? दफा करो, जो गुजर गया वो गुजर गया। अगर अपने खुदा पे तुम लोगों को यकीन है, उस केस की तरफ ध्यान दो और इंशाल्लाह मुझे अपने रब पे पूरा यकीन है कि वो हक तुम लोगों के हक में ही फैसला होगा। जब फैसला ही तुम लोगों के हक में होगा, तुम लोग सच्चे हो, फिर ये गलाजत बकने की, मुंह रस्ते गूं करने की क्या जरूरत है? अपने बच्चों का ख्याल करो, अपने घर की तरफ ध्यान दो। लोग कहते हैं हाथी मस्त होके अपनी चाल चलता रहता है और कुत्ते भौंकते। तो को भौंकने दो और तुम हाथी बन के चलते रहो, पर तुम तो कुत्तों के साथ कुत्ते ही होगे। तो जब तुम कुत्ते वाली काम करोगे तो फिर रिएक्शन तो बनेंगे। भाई साहब, अपनी औकात में रहो। तुम्हारा फैमिली कंटेंट है, तुम्हें फैमिलियां देखती हैं और फैमिलियों में बकवास करते हुए, बोलते हुए कुछ सोचो कि क्या अल्फाज निकाल रहे हो। अगर तुमने अपने मुखालिफ पार्टी के लिए बोलना भी है, फिर भी अपने लफ्जों का चुनाव अच्छे तरीके से करो कि तुम्हारी यूट्यूब फैमिली तुम्हारे साथ चले, ना कि रिएक्शन वालों को आके कहे कि इसकी गलाजत, इसका मुंह गटर वाला बंद करो। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, यान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।